हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। तो जो है यूपीएससी सीडीएस के फॉर्म जो हैं वो भरे जा रहे हैं। तो काफ़ी बच्चे के जो है डाउट्स आ रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस को लेके। तो आपके जो फॉर्म तो हैं वो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। बाकी जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उनको पोस्ट प्रेफरेंसेस में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने जो उससे रिलेटेड वीडियो सोचा कि बना दें तो सारे बच्चों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम जो है इसमें IMA, FA, INA, OTA के लिए आपको जो है क्या प्रेफरेंस रखनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि उसकी लास्ट डेट क्या है। तो जो आप यूपीएससी सीडीएस का एग्ज़ाम है उसकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की वो 31 दिसंबर रखी गई है, ठीक है। और इसका जो है आपका वो भी रहने वाला है, इसमें अब आपका करेक्शन विंडो भी देने लगे हैं, तो आप जो है फॉर्म को करेक्शन भी कर पाएंगे। तो वो भी मैं बताऊँगा आपको क्या डेट है उसकी। तो इसकी जो करेक्शन डेट है वो आपकी 1 से 7 जनवरी रखी गई है। तो आप 1 से 7 जनवरी के बीच में अगर फॉर्म में कोई गलती कर देते हैं तो आप 1 से 7 जनवरी तक इसको करेक्शन कर पाएंगे। और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपको जो है पता ही होगा, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो 13 अप्रैल को 2025 इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने ही हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो कैंडिडेट्स आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। तो आर्मी में अप्लाई करने के लिए अगर आप आर्मी के लिए जो है जा रहे हैं तो इसके लिए आपको IMA और OTA दो चॉइसेस रहती हैं। तो अगर आप जो है परमानेंट कमीशन के थ्रू जा रहे हैं तो आपको IMA फिल करना होगा। तो आप जो है IMA को 1 प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद में जो आपका AFA और INA है उनमें 0-0 करेंगे और OTA को जो है फोर्थ प्रेफरेंस देंगे। तो आप जो है इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो आपका जो है ऑप्शन जहाँ पे भरे जाने होंगे वहाँ पे आप IMA को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, फिर OTA को फोर्थ, और INA FA को जो है INA FA को आप 0-0 देंगे, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स या फिर जो कैंडिडेट्स INA और AFA के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, एयरफोर्स के लिए भी और इंडियन नेवी के लिए भी, तो इंडियन नेवी के लिए आपको जो है बीटेक होना चाहिए आपके पास, किसी भी जो है उससे चलेगा फील्ड से। तो बीटेक अगर आपने कर रखा है या आप फाइनल ईयर में है तो आप INA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आप AFA के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। AFA के लिए जो है आपके पास 10+2 में आपके पास PCM होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपने AFA किया हो, सॉरी 12th किया हो। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको INA भी भरना है और फिर आपको AFA भी भरना है तो आप जो है इसमें ऐसे फिलअप करेंगे। अगर आप AFA भी भरना चाहते हैं तो फिर आपकी प्रेफरेंस बदल जाएगी, तब आप इसको 0-1 देंगे, IMA को 0-2 देंगे और INA को 0-3 देंगे तो पोस्ट प्रेफरेंस, और OTA को 0-4 पोस्ट प्रेफरेंस रखेंगे। तो आप ऐसे फिल करेंगे तो आपका जो है फॉर्म अच्छे से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और बात करें गर्ल्स के बारे में, तो गर्ल्स के लिए जो है आपका सिर्फ OTA के लिए ही भरना होता है। तो गर्ल्स का जो है IMA और INA और AFA के लिए 0 रहता है, और OTA के ऑप्शन में 4 भरना होता है, और 4 भर के जो है सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको जो है फॉर्म भरते टाइम काफ़ी ध्यान रखना है। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि जो है इसमें सिर्फ OTA का ही ऑप्शन आ रहा है, तो आप जो है इसको ध्यान से भरें। अगर आपने पहले देख लें कहीं जेंडर तो गलत नहीं कर दिया है, अगर जेंडर गलत कर देंगे तो सिर्फ OTA का ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपके जो डाउट हैं प्रेफरेंस को लेके, पोस्ट प्रेफरेंस लेके, वो क्लियर हो गए होंगे। और आप जो है अपनी डेट्स को भी ध्यान में रखेंगे। 13 अप्रैल जो है इसकी एग्ज़ाम डेट है और 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, ओके, फॉर्म फिलअप करने की, ठीक है। तो आप जो है आप पोस्ट प्रेफरेंस आराम से सही से भर सकते हैं।